तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग एरेस और पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में देखने वाले हैं। अब जल्दी से इस प्लेलिस्ट को अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सेव कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग बुकमार्क कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाई एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी pro8.cpp बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो आप लोग लिख लीजिए इस बॉयलर प्लेट टेम्पलेट को। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एरेस का डेफिनेशन डाला हुआ है। अभी एक एरे वो होता है, एक सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर हम लोग जिसमें एक ही, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने आप लोगों को बोला 2500 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स आप लोगों को हर एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो ये बहुत ही लेंदी टास्क होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। क्योंकि और ये एफिशिएंट नहीं है कि आप लोग पूरा 2500 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखो। इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए एरेस C++ में आप लोगों को और एफिशिएंटली आप लोग सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो एक ही डेटा सेट में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा इंट एरे, मैंने एक एरे बनाया, एक इंट एरे, और मैं उसका लेंथ रखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को पहले एक एरे बना के दिखाता हूँ। मुझे 4 लेंथ का एक एरे चाहिए। और अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा, आप लोगों ने ऐसे छोड़ दिया, तो C++ का कंपाइलर बहुत इंटेलिजेंट है और आप लोग ऐसे भी छोड़ के लिख सकते हो। पर रिकमेंडेड है कि आप लोग जितना मेमोरी चाहिए, आप लोगों को जितना ब्लॉक्स चाहिए, आप लोग उतना ही लिखें। जैसे मुझे चाहिए 4 लेंथ का मुझे एक एरे चाहिए और मैं इन कर्ली ब्रैकेट्स में एक ही डेटा टाइप का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक 23, मैंने एक स्टूडेंट का 23 लिखा, फिर 56, फिर 99, फिर मैं एक और समझ लो एक बच्चे ने 100 मार लिया, 100। तो मैंने सारे मार्क्स इसी एक एरे में स्टोर कर लिया। अगर मुझे चाहिए तो मैंने क्या किया, एक इंट एरे बनाया, और आप लोग कौन सा भी एरे बना सकते हो, कैर वाला, इंट वाला, बूल वाला, आप लोग जो चाहिए वो। पर पूरे एक एरे में सेम डेटा टाइप चाहिए, वो रूल है। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट मैं करूँगा, मैंने यहाँ पे पहले इंट एरे बनाया, मुझे 4 लेंथ का चाहिए एरे, फिर मैं इसे कर्ली ब्रैकेट्स में सारा डेटा स्टोर करूँगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा मुझे चाहिए द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे। मैं अगर ऐसा 0 लिख दूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इसे एरे, मैं यहाँ पे लिखूँगा 0। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ इधर। और मैं सारे जो वैल्यूज़ है मैं यहाँ पे 0 1 2 3, मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे सारा कोड लिखवा देता हूँ। ऑल्ट दबा के मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा, फिर मैं ऑल्ट दबा के यहाँ पे भी मैं 2 कर दूँगा, फिर 3 भी इधर प्रिंट करूँगा, मुझे इधर नहीं करना है 3। तो इसीलिए VS कोड बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली कोड एडिटिंग में। तो मैंने यहाँ पे सारे एरेज को कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, मैं सी आउट करूँगा द वैल्यूज़ ऑफ एरे 0, मतलब अभी C++ में काउंटिंग 0 से एंड तक जाती है। अगर मैं बोलूँ कि 23 कौन से लेंथ पे मतलब कौन से ब्लॉक पे, अगर आप लोगों ने 1 बोला तो आप लोग गलत हो। हमेशा C++ का जो काउंटिंग मेथड होता है, आप लोग 0 से n तक जाएंगे। अभी समझ लो ये 23 0 है, 0th मतलब प्लेस पे है,
तो ये 99 कौन से इसमें होगा, काउंट करते हैं, ये 0 1 2, तो 99 2 सेकंड वाले प्लेस में। तो C++ में अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। अभी मैंने यहाँ पे सब प्रिंट किया, द वैल्यू ऑफ एरे 0। अगर मुझे कौन सी भी वैल्यू प्रिंट कराना है तो मैं ऐसे एरे 0 करके, अगर आप लोगों को 56 चाहिए तो आप लोग एरे 1, आप लोगों को वो ब्लॉक का वैल्यू लिखना है कि कौन से ब्लॉक में वो पर्टिकुलर आप लोग डेटा को ढूंढ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। द वैल्यू ऑफ एरे 0, 0 पे 23 वैल्यू है, मतलब 23 वैल्यू है, तो यहाँ पे 23 प्रिंट हो गया। वैसे ही 1 2 3, 1 पे 56 है, फिर 2 पे 99 है, आप लोग देख सकते हो, फिर 3 पे 100 है। क्या मैं पर्टिकुलर, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट। अभी मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे भैया मुझे ये 99 वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इस 99 को 101 करना है। अभी मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा अभी 99 कौन से प्लेस पे, 0, यहाँ पे 23 0 पे, 56 सेकेंड, 99 3, सॉरी 99 2, माय बैड। तो 99 सेकेंड प्लेस पे, तो मैं उसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा एरे, जो मेरा एरे थर्ड वाला है, सॉरी सेकेंड वाला है, उसका जो वैल्यू है ना, उसका 101 कर दो, 101 कर दो। और अगर मैं इसे फिर से सी आउट करूँगा और मैं लिखूँगा सी आउट एरे, मुझे सेकेंड वाला दो, तो आप बताओ कि कौन सा वैल्यू आएगा। मैंने यहाँ पे रन कोड, हाँ, अगर आप लोगों का आंसर 101 है तो आप लोग 101% बराबर हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एरे सेकंड पोजीशन पे, सेकंड लेंथ पे है, मैं उसे मॉडिफाई किया हूँ 101, मतलब मैंने चेंज कर दिया वैल्यू को 101 में। तो आप लोग किसी भी जो आप लोग चाहते हो, अगर आप लोगों को 23 को आप लोगों को मॉडिफाई करना है तो आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं इसे भी कमेंट आउट कर दूंगा। अभी मैं एक एम्प्टी एरे भी बना सकता हूँ। अभी एम्प्टी एरे क्या होता है, अगर मैं ऐसा बना दूँ, इंट, मैं यहाँ पे बनाऊँगा इंट t_array सेकेंड 2, मतलब मैं सेकेंड एस एरे बोल देता हूँ, एस एरे, या फिर मैं एरे बोल देता हूँ, एर। अभी मैं इंट एर मैं बनाना चाहता हूँ 3 का, तो मैं ऐसे ही छोड़ सकता हूँ और मैं बाद में इसमें वैल्यूज ऐड भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं ऐसे भी बनाऊँ या फिर मैं अभी जो बना रहा हूँ, आप लोग इन 2 मेथड्स में से चूज कर सकते हो, पर सबसे कन्वीनियंट मेथड है ये इंट एर, मतलब आप लोगों को एरे एक ही लाइन में बनाऊँ, क्यों आप लोग इतना टाइम वेस्ट करोगे, पर हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा इंट एर, मुझे 1 2 3 4, मुझे 4 ब्लॉक वाला एक एरे चाहिए, और ये 3 क्यों लिखा है, मुझे 0 2 3 मतलब 4 वैल्यूज हो जाएंगी। अभी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एर, मुझे चाहिए एर 0 की वैल्यू कर दो, एर 0 की वैल्यू मैं समझ लो 1 कर देता हूँ, फिर एर 2 की वैल्यू कर दो, सॉरी एर 1 की वैल्यू कर दो, फिर 3 कर दो, फिर मैं चारों के लिए करूँगा। अभी अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँगा, फिर यहाँ पे मैं 5, मैं कौन से भी रैंडम वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, फिर 3, थर्ड प्लेस पे मेरा कर दो 67। अभी अगर मैं इस एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ, सी आउट मैं कर दूँगा
एर मुझे चाहिए एर सेकंड की वैल्यू, तो मुझे एर सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी, नो सरप्राइजेस। मुझे एर की वैल्यू मिलने चाहिए 5, तो मुझे 5 मिल गई। तो मैंने एक एरे बना लिया है, और ये एरे है, ये एक एरे है, और ये एक एरे है। तो आप ही चूज़ करो आप लोगों को कौन सा मेथड अच्छा लगा, कौन सा एरे आप लोग बना सकते हो, तो आपकी चॉइस है वो। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग लूप से कैसे हम लोग एरेस को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को फॉर के लूप से करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट, मुझे इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, मैं समझ लो इस एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो i इज लेस देन 4 और i प्लस प्लस। अभी मैं इसे हटा दूंगा, मैं सी आउट करूँगा, द वैल्यू ऑफ एरे में लिख दूंगा, मैं फिर इसे i की वैल्यू दे देता हूँ, द वैल्यू ऑफ एरे, मैं इसे ऐसे कर दूंगा, i की एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये इस, मैं लिख दूंगा, और मैं लूप बाय लूप प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा एरे, जो मेरा एरे है, उप्स, एरे की वैल्यू i, और मैं यहाँ पे एंड पे प्रिंट करूँगा। हाँ, तो ये मैं लूप बाय लूप चलाऊँगा, द वैल्यू ऑफ एरे, आई की वैल्यू हर बार बढ़ती जाएगी, और ये मुझे द वैल्यू ऑफ एरे 1, फिर 1 पे कौन सी वैल्यू है, तो मैं पहले आप लोगों को प्रिंट ही करके दिखाता हूँ, रन कोड। तो ये मुझे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रिंट करके देगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी मैंने। हाँ, तो ये द वैल्यू ऑफ एरे 0 इज 23, करेक्ट है, फिर 56 वो भी करेक्ट है, फिर 99, फिर 100। अभी मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ, कि चैलेंज है प्रिंट द सेम आउटपुट using other two loops, while or and do while loop, while loop। तो मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप लोग यही, मुझे एग्जैक्ट सेम आउटपुट चाहिए, पर एक चैलेंज है, आप लोगों को ये 2 लूप्स का इस्तेमाल करके ये आउटपुट से मुझे चाहिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। अभी है, मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देता हूँ पॉइंट। अभी हम लोग देखेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पॉइंटर के इस्तेमाल से हम लोग एरेस की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, उनके पर्टिकुलर एड्रेस पे वो वैल्यू कौन सी हम लोग उससे हम लोग प्रिंट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉइंटर अरिथमेटिक। अभी पॉइंटर अरिथमेटिक में मैं आप लोगों को एक एड्रेस न्यू का फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एड्रेस न्यू। मैं यहाँ पे न्यू के लिए मैं n लिख देता हूँ, एड्रेस n मतलब न्यू, मैं यहाँ पे न्यू ही लिख देता हूँ न्यू। मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर एड्रेस न्यू मैं लिख दूंगा एड्रेस करंट इनटू I प्लस साइज ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइज ऑफ
मैं एड्रेस करंट इनटू आई प्लस साइज ऑफ द एरे। तो ये है एक फॉर्मूला। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं समझ लो एक एरे है मेरा, ठीक है। मैं इस एरे का एक नया वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ एड्रेस को प्लस करके। अभी मैं समझ लो एरे +1। अगर आप लोगों को नहीं समझा तो मैं आप लोगों को कोड लिख के भी आप लोगों को समझाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एड्रेस करंट मान लो 26, एड्रेस करंट मान लो 26, फिर इनटू मैं कर दूंगा समझ लो 1 अगर मेरा है, फिर प्लस साइज ऑफ द एरे। अभी साइज ऑफ द एरे है, उप्स गाइस मेरा वो फॉर्मूला ही गलत हो गया था। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये गलत क्यों लग रहा है। मैंने फिर रीचेक किया तो मेरा फॉर्मूला ही गलत था। तो फॉर्मूला है एड्रेस करंट प्लस यहाँ पे आएगा और इनटू साइज ऑफ एरे, ठीक है। मान लो अगर मेरा एड्रेस करंट है 26 तो मैं +1 करूँगा इनटू 4। मेरा साइज ऑफ एरे अगर मेरा 4 है तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 27 हो जाएगा इसका न्यू एड्रेस। तो ये आप लोग बहुत ध्यान में रखना, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे नए एड्रेसेस को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने एक पॉइंटर बनाया इंट मैं मान लो t_r मैंने बनाया इज इक्वल्स टू एरे, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरे मैंने बनाया। अभी जो मेरा एरे है ये मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। मेरा एरे 4, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बना देता हूँ। पॉइंटर मैंने गलती से बनाया ही नहीं। तो ये जो हम लोगों का पॉइंटर है t_array, नो सरप्राइजेस, ये एरे का जो हम लोगों का एड्रेस है वो हम लोगों को दे देगा। और मैंने यहाँ पे %% नहीं लगाया क्योंकि हम लोग पॉइंटर में अगर हम लोग एड्रेस जो एरे का हम लोग एड्रेस अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो हम लोग इसके आगे हम लोग %% नहीं लगाएंगे, और ये रूल है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी आउट लिख कर दूंगा द वैल्यू ऑफ t_add, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t_add, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस एंडल, मैं स्ट्रिंग के अंदर ही लिख रहा हूँ, मतलब डबल कोट के अंदर ही लिख रहा था मैं। अभी अगर मैं ऐसा लिख दूँ, मुझे t_r चाहिए, फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आप खुद ही देख लो। मैं ऊपर तो 23 आ रहा है क्योंकि ये पहला वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर मैं एड्रेस को बढ़ाऊँ, अगर मैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे t+1, अभी t+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसे हमेशा ब्रैकेट्स में रिकमेंड करूँगा क्योंकि कंफ्यूजन हट जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा +1, तो जो एड्रेस है वो +1 हो जाएगा और उसकी वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये मुझे वैल्यू देगा t+1 t_r+1, तो अगर उस पे जो वैल्यू है वो देगा मुझे, तो यहाँ पे 56 दे रहा है। देखो अगर मैंने यहाँ पे, अगर आप लोगों को समझा नहीं, मैं फिर से आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसमें वो एरे का एड्रेस स्टोर कर सकता है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर द वैल्यू ऑफ
पॉइंटर ऑफ t_arr। अभी मुझे वैल्यू चाहिए, एड्रेस नहीं। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख दूंगा, तो वो मुझे हमेशा पहली वैल्यू देगा, पहले एड्रेस की वो वैल्यू देगा। तो 23 जो एड्रेस है उसका वो वैल्यू दे देगा। तो एड्रेस का वैल्यू तो 23 है, तो इसने 23 प्रिंट किया। अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे t_arr+1 चाहिए, उसके आगे वाले एड्रेस का वैल्यू दो मुझे। तो ये इसने मुझे दे दिया 56, उसने एक आगे +1 कर दिया तो 56। सेम ही मैंने अगर सबके लिए किया, द वैल्यू ऑफ, ये दोनों के लिए कर दूंगा मैं, द वैल्यू ऑफ +2 कर दूंगा, फिर +3 कर दूंगा मैं, +3, फिर ये मुझे दे देगा प्लस, मैं इसे ऑल्ट दबा के, नहीं ऑल्ट नहीं, मैं इसे क्या कर दूंगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दूंगा, फिर +2 कर दूंगा, फिर +3। तो मैंने यहाँ पे +3 कर दिया। तो ये स्टेप बाय, तो ये सारे वैल्यूज प्रिंट कर देगा, एड्रेस +1 +2 +3। तो ये इसने सारे प्रिंट तो कर दिए, ये बहुत ही इजी। तो इसने +2 कर दिया तो 1 2, तो इसने 9 दे दिया, 99 दे दिया, फिर 100। तो आप लोग ऐसे ही आप लोग एड्रेसेस की वैल्यू बढ़ा के आप लोग वैल्यू नहीं सॉरी एड्रेसेस को चेंज करके आप लोग उनका वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो यही था। फिर अगर मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया, जो मुझे दे दो t_arr++। अभी अगर मैंने ऐसे किया, नो सरप्राइजेस, ये मुझे दे देगा 23 की वैल्यू। मैंने शायद कुछ तो गलती कर दी, मुझे इसे ब्रैकेट में डालना चाहिए था, मैं इसे ब्रैकेट में डालूंगा, शायद ये होना चाहिए रन कोड। तो ये मुझे 23 की वैल्यू दे देगा। अगर मैं प्लस नहीं, मुझे प्लस करना पड़ेगा पहले, मैं यहाँ पे प्लस मुझे दे दो, फिर मैं रन कोड करूँगा तो ये 56 की वैल्यू देगा, क्योंकि मैंने पहले प्रिंट किया फिर इंक्रीमेंट किया, सॉरी पहले इंक्रीमेंट किया फिर प्रिंट किया, इसलिए वो पिछले में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट कर रहा था फिर प्रिंट कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को पहले ये सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ। तो यही था सब पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। फिर हम लोगों ने एरेस के बारे में पढ़ा कि हम लोग कैसे इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सेव करें, और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग बुकमार्क कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, आप लोग अच्छे से रहना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।